34 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए पुलिस हमारे ऊपर FIR कर रही है। पुलिस उन लोगों के ऊपर FIR कर रही है जो 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांग रहे हैं। इसलिए हमने आज फिर से कॉल दिया पार्लियामेंट मार्च का। हम तब तक यहाँ पे पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं हमने उन्हें चुन के बैठा है। वो बैठे इसलिए है ताकि वो हमारी बात सुन सके, हमारे मुद्दे उठा सके। जेब गर्म करने के लिए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से अपनी जेब गर्म करने के लिए सारी लेने के लिए वो नहीं बैठे हुए हैं। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारे ऊपर चाहे कितने भी FIR हो, हमें कितनी बार पुलिस ब्रूटली डिटेन करे, हम यहाँ पे आते रहेंगे और 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की मांग हम यहाँ से उठाते रहेंगे। आज आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ एक खबर आई दैनिक भास्कर ने छापा कि आप लोगों को डिटेन कर लिया गया जनता। कल हमें डिटेन कर लिया गया था, हम ही ऐसा के सारे साथी थे। अब दैनिक भास्कर को हम क्या बोले, उनको पुलिस पहले शायद फोन घुमा देती होगी कि हमको डिटेन करने वाले आप खबर छाप दीजिए। आज भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, कल भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब पेपर लीक स्टूडेंट्स के परमिशन से नहीं हो रहा है तो हम उस पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुलिस के परमिशन से कैसे करें? पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। वो आखिरी माध्यम जो यहाँ पे जनता के पास होता है अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो आखिरी माध्यम हमसे छीना जा रहा है और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, जंतर मंतर पे आते रहेंगे। साथियों, इस तरीके से आप देख रहे होंगे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया लेकिन स्पीकर बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया जाता है। जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया गया था ताकि वो कुछ बोल ना पाए, नीट का मुद्दा ना उठा पाए, उसी सेम दिन हम लोग पिछले 3 दिन से जंतर मंतर आ रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में चुप कराया गया ऑपोजिशन को, उसी दिन हमको जंतर मंतर के अंदर आने से भी मना किया। बैरिकेड को हमको लांग के आना पड़ा ऊपर से, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट सिटिंग चल रहा था। पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा झड़प हुई। फाइनली थक हार कर पुलिस को हमें यहाँ पे बैठने देना पड़ा। और ये भी एक संकेत है कि ना आज पार्लियामेंट चुप होगी, 400 की आपकी 400 सीटें नहीं आई हैं, पार्लियामेंट भी चुप नहीं होगी और सड़कें तो आज तक कभी चुप नहीं हुई हैं। आप याद करिए किसानों ने कैसे आपको मजबूर किया था कानून वापस करने पे। आप याद कर दिए कि इस देश के नागरिकों ने समान नागरिकता का अधिकार मांगते हुए कैसे आपको मजबूर किया था कि आप अभी तक CAA लागू नहीं कर पाए हैं। इस देश के छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़े, आपको मजबूर करेंगे कि NTA को बर्खास्त किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली पल है। गौरवशाली पल इसलिए है जितने छात्र संगठन यहाँ आए हुए हैं सब लोग एक मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का। NTA को बंद कराना चाहते हैं। क्या आज तक इतनी बड़ी धांधली कभी भारत में देखने को मिली है कि नीट जहाँ से हमारे डॉक्टर बनकर निकलते उसी पेपर को लीक करा दिया गया? आज ये जितने छात्र संगठन आए हैं इस बात को साबित करते हैं कि भारत देश के अंदर सबसे बड़ी धांधली शिक्षा संस्थानों के द्वारा की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। हमको घर से फ्री नहीं है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ और सिर्फ कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने छात्र संगठन हैं उनका एक ही मुद्दा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आप रिजाइन कर दो यार, किसी डिजर्विंग को दो आप जो ढंग से पेपर कंडक्ट करा सके। अभी तक CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीज़न है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख 3 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है UGC जो हमारा CUT UG का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वॉयलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है उसका क्लियर कट वॉयलेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज तक मुद्दों की डिबेट संसद में देखी है? जब भी मुद्दों की बात आती है हमेशा दरकिनार करके भाजपा सरकार अपने आप को पीछे खड़ा करती है। मणिपुर की बात हुई, मोदी जी मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। अग्निवीर पे बात हुई, अग्निवीर पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो है मिनिस्टर से हमने राय ली, आर्मी के चीफ से हमने राय ली। अरे आपने छात्रों से राय ली जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जो मुद्दों की बात होती है कभी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दिखता है। कल मैं मनोज तिवारी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 70 साल का जो है बुजुर्ग को हम इलाज करा के दे रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिकल हालत जाके देखो यार हॉस्पिटल में, एक 70 साल का बुजुर्ग कैसे एक हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरता हुआ दिखेगा? फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। एक 70 साल के आदमी की आप बात करते हो संसद में, आप प्रैक्टिकल ज़मीन में आके हकीकत की बात करो। आप हकीकत देखो, जब आपको समझ आएगा कि ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है।